ओम शांति। माता जी आज जो बिना बोलने से सेशन पूरी रखा था बन बच्चा जाती। का, बिना उसमें बोले मेरे हिसाब से कम आए माताएं ने भी कम बढ़िया नहीं होगा। उमंग उत्साह बोलो दिखाया, क्योंकि बोलो ज़्यादा आने चाहिए। बाबा की याद। प्रॉब्लम आपकी नहीं है, माताएं की भी नहीं है, ना किसी बड़े की है। अगर देखा जाएगा तो टाइम आएगा उसमें बच्चा की ना। मैं एक बार माउंट आबू गया था तो भगवान के सामने बैठे थे, यूं बच्चे उठाए थे कि जो बच्चे आए वहाँ खड़े हो। तो उसमें भगवान ने एक डेफिनेशन दी थी बच्चा का मतलब की। तो उसमें परमात्मा ने बताया था, 2008 की बात है, 7 या 8 की बात। उसमें भगवान ने बताया था बच्चे का मतलब जो बच रहे। वैसे अगर देखा जा, हम जितने भी बैठे हैं वैसे तो उम्र नहीं होती, मेन चीज़ तो शरीर की बात हो है। तो बचन का मतलब है इस दुनिया की बहुत सारी सी बात है तो हमने परेशान करें, डिस्टर्ब करें, जो हमारी खुशी ने ख़त्म कर दी। बच्चे उन तो बच्चे उड़ो हैं। लेकिन आज अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए, हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसमें पूरा संसार है, जिसमें मोबाइल का वहाँ माँ बाप के पास नहीं है, बच्चों के पास है। तो उसका बहुत बड़ा एक रोल रहा है जो बच्चे आज जल्दी बड़े हो जाएं। तो परमात्मा के एक अगर बड़े ना हो तो अच्छा है। उसमें उस दिन भगवान ने बताया था कि बच्चे बनकर हम तो अच्छा है, क्योंकि बच्चे जब हम हों तो उस टाइम तो हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं होता किसी प्रकार का भी, एकदम मस्त जो लाइफ होगा हो है। यो जो इस साइड चित्र लगा रखा है इस पापा डिस्कस कराएंगे थोड़ा सा। जो पढ़ रहे हैं उन्हें तो पता है, लिख रखा है भाई यू आर ए सोल, आप आत्मा हो। वैसे तो लेसन पूरा हो गया, लेकिन इसका फायदा कित होगा। आज अगर आप देखो इस दुनिया के हिसाब से पिछले दिनों बहुत सारी खबर इसी आई, जिस तरह अगर नया देखा जो मनीषा लड़की थी उसके साथ जो होया, उसमें बहुत सारी बात हुई, प्रोटेस्ट होया, पूरे भारत के लेवल पे होया। 10-12 साल पहले था एक लड़की और थी निर्भया जिसने जिसके साथ होया था, उसके बारे में भी तो बहुत सारी सी बात आवे हैं। तो उस टाइम पे दुनिया के हिसाब से अगर देखा जा कि बहुत सारे हम समाधान दे जाएं कि यो नहीं करना चाहिए, लड़कियां ने यो नहीं करना चाहिए, लड़कियां ने यो नहीं करना चाहिए, लेकिन शायद किसी ने, मैंने तो सुना नहीं, आपने सुना हो तो, किसी ने यो कहा कि अगर आप अध्यात्म की तरफ लेकर जाओगे बच्चा ने, भाई जी ने बताया जो गुरुकुल है उसमें चल रहा है संस्कार के आधार पे, भाई संस्कार में परिवर्तन क्यों कर लेगा वहाँ वो उड़े बताया जावे है। फायदा तो होगा लेकिन पूरा शायद नहीं होगा। भगवान ने क्या बताई, पूरा फायदा जब होगा जब अध्यात्म का मतलब क्या है, आत्मा का अध्ययन। आत्मा मतलब मैं, ये भी जो बोल रहा है, ये शरीर बोल रहा है, ये आत्मा बोल रही है, वह चीज समझनी है। जब उस चीज की तरफ हम जावांगे ना, अगर बच्चे भी हैं, हर किसी के काम की बात है। हम आत्मा अगर यह बात समझ में आ गई तो दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम, आज समाज में सबसे बड़ी जो समस्या है, कोई भी लड़की है घर से बाहर अगर रात में तो छोड़ो, आप दिन में भी नहीं निकल सकती। आज तो ऐसा टाइम है घर में भी चिंता है माँ बाप ने, तो इसका समाधान क्या? भगवान ने उसका समाधान बताया, खुद जो तुम हो उड़ तक अगर चले गए सबकी चिंता खत्म हो जाएगी, माँ बाप की भी, बच्चों की भी, लड़कियां की भी, उसके परिवार की, सबकी। तो भगवान ने बताया आप आत्मा, उसका फायदा क्या होगा जब आपने पता लगेगा मैं आत्मा हूँ। क्योंकि मेडिकल साइंस का क्या मानना है, जो डॉक्टर है मेडिकल साइंस इस शरीर पे जिनने बहुत सारी रिसर्च करी है ना, उनका ये मानना है एक मेल शरीर है, एक फीमेल है, लड़का है और लड़की है। इस दुनिया के हिसाब से नेचुरल है कि भाई उनका जो अट्रैक्शन है वो नेचुरल है, उनका मानना है। और उनने तो आड़ता ही बात कह दी होना भी चाहिए, लेकिन भगवान ने मना कर दी। हम शरीर नियम आत्मा, जब यह समझ आओगे ना तो ये बहुत सारी चीज खत्म हो जाए। जब मैंने ये समझा मैं भी आत्मा हूँ, मेरे सामने कोई भी जेंडर है, लड़की है लड़का है, वो भी एक आत्मा है, तो उसके आधार पर जब मेरे समझ आओगे हम तो सेम हाँ। क्योंकि वो जो अट्रैक्शन था वो किस वजह से था, एक डिफरेंस था, जो जेंडर का डिफरेंस था उसकी वजह से था वो। लेकिन भगवान ने क्या बताई, तू तो एक आत्मा है। आत्मा का मतलब के ऊपर दिखाया, सब तो ऊपर आप देखोगे, देखो वो दिखा एक स्टार सा दिखा है ना, हम उसे हाँ असलियत में अगर देखा जाए तो भाई जी ने बताया लड़का था स्टेशन पे, उसकी डेथ होगी, वह इसी जो ऊपर जो बिंदी दिखाई है इसी आत्मा उसके आड़े थी, वो मरती है आत्मा निकल की जाकर दूसरे घर में वहां चली जाओगी।
सिर्फ बात इतनी सी है। जब यह बात समझ में आ गई हम सेम हाँ, तो ये बहुत सारी जो चीज थी जो आज समाज के सामने सबसे बड़ी चिंता थी, सबसे बड़ी परेशानी थी कि समाज का बेराना क्या होगा, वो अपना आप फिर खत्म हो जाए। क्योंकि परमात्मा ने क्या बता दी, हम शरीरता लगे किसी शक्ति हाँ जो हम सदा हाँ, हम कदे नहीं मरते, हमेशा रहेंगे। आप जितने बैठे हो, आप आज तक 1 करोड़ साल पहले भी थे, 1 करोड़ साल के बाद भी रहोगे, सेम रहोगे। ये भी वो जो खिड़की है, इस खिड़की में के बाहर जो पेड़ है उसने हम देख रहे हैं, दिखे है यूं का यूं। अगर हम इससे पेड़ ने बाहर तक जाकर देखा तो भी हमारी वाइफ सोचोगी भाई उस चीज का यो पेड़ है, इसका यो नाम है, इसका यो फल ला गया। अगर वो सारी चीजें अगर हमने बेरा है आड़े बैठे हैं तो भी वही सोचा, बाहर जाकर देखेंगे तो भी वही सोचांगे। फर्क क्या होया, खिड़की की बजाय हमने बाहर जाकर देखा। बस इसी सी बात है। आत्मा इस पूरे शरीर में बैठी है, आप सारे आप इस पूरे शरीर में बैठे हो और आत्मा बैठ के जो आँख खिड़की है ना इनके द्वारा देख रही है आत्मा का खेल। हम सारे ने बहुत सारे जन्म लिए हैं, इस जन्म में हम लड़के हाँ पिछले जन्म में दूसरा था। हर जन्म में परमात्मा ने क्या बताई, आत्मा का जो जेंडर है, जो शरीर है वो बदलता रहा है, वो चेंज होता रहा है। तो उस आधार पर परमात्मा ने क्या बताया, जब ये सारी चीज हमारे समझ आ जाएगी तो दुनिया में ये सारी चीज जो परेशानी थी समाज के सहमी और इसका कोई समाधान नहीं, वो इस तरीके से ठीक हो सके, सिर्फ ये समाधान है। तो परमात्मा ने क्या बता दी, जब आत्मा समझ के हम चलाएंगे, खुद ना आत्मा समझाएंगे, शरीर का अलग आत्मा हाँ, शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग। शरीर कुछ नहीं, जो पढ़े उन्हें पता है शरीर के अंदर ये जो शरीर है हमारा, इसमें बहुत सारी सेल हैं। सेल का मतलब कि उसमें बहुत सारी चीज है, उसमें तो एक हिस्सा जो भी है पूरे शरीर में जो प्रोटीन से मिलकर बहुत सारी मसल वगैरह बने हैं, हड्डी है, कैल्शियम से मिलकर बनी है, बहुत सारी, बस इसी सी है। जब कोई भी मर जाए तो जला दें, सारा खत्म हो जाए, आत्मा फिर भी बचे हैं। ईमानदार बैठे ने जो गर्मी की महसूस है, गर्मी के बारे में जो ज्ञान है, मरी पीछे भी वही ज्ञान होगा। इससे एक बात समझ में आओ, जब यह बात का पता लगेगा ना कि मैं आत्मा हूँ, शरीर तक लगूं, भगवान को जब इस बात का पता लगेगा मैं सदा हूँ, तो आज समाज के सामने अगर देखा जाए, कुछ साल पहले एक आंकड़ा आया था अपने भारत में, हर सेकंड सैकड़ा जो बच्चे हैं जो मैं है आत्मा, जो बच्चे हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, और उनमें जो मैक्सिमम है वो बच्चा का 18 से लेकर 27 साल का आंकड़ा है। जब भगवान ने बताई तुम आत्मा हो, शरीर तक लगो और तुम सदा हो, थारी जो फीलिंग जो दुख थारा अंदर आज है वो सदा रहेगा। अगर वो आड़े उसका समाधान नहीं करा तो मैं आड़े किसी बात तक परेशान हूँ, आज दुनिया में क्या परेशान हाँ, तो कि स्टेप उठा लिया, मान ले पढ़ाई में कामयाबी नहीं मिली और किसी चीज में कामयाबी नहीं मिली। एक तो बहुत सारी रील भी वगैरह में कि भाई लड़का लड़की थे, रिलेशन में थे, कुछ गड़बड़ हुई तो सुसाइड कर लिया, पीछे सी रील थी, उनने फिर बचा ध्यान और नहर में कूद जाए, कितने कुछ करें। लेकिन भगवान को वह चीज जो पहले जिस चीज से हम परेशान थे, परेशानी इंसान तो नहीं थी, परेशानी आत्मा तो नहीं थी, परेशानी हमारी खुद की सोच थी। वह जो सोच थी वह तो बाद में भी रहेगी, मरी पीछे भी रहेगी। आत्मा के अंदर संस्कार सोच विचार आज भी है, मरी पीछे भी यूं के यूं रहेंगे। अगर उससे पीछा छुड़ाना है तो इंसान तो दूर नहीं जाना, उसका अगर पीछा छुड़ाना है तो खुद की आदत जो अंदर में चल रहा है ना वो बदलना पड़ेगा। वो बदलन खातर परमात्मा की कदम न मेरे तक जुड़ना पड़ेगा, और कोई समाधान नहीं। जो कर आप सारे जो बच्चे आए हैं अपने माँ बाप तक जुड़ रहे हैं, कुछ भी जरूरत है, फीस की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत है, माँ बाप तो मांग लेंगे। तो यूं परमात्मा ने क्या बता दिया, तुमने शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो हर बच्चे ने, हर आत्मा ने भगवान तक जुड़ना ही पड़ेगा। यूं नहीं कि जो बूढ़ी बूढ़ी बैठी है उनके काम की बात है, बच्चा ने भी जरूरत है, बच्चा ने भी जरूरत है। उसका अगर देखा जाए जब भी हम अशांत हो तो और कोई समाधान नहीं होता, भगवान तक जुड़ना ही एकमात्र समाधान है। तो इसमें यो बताया कि हम आत्मा हाँ, आत्मा तक फायदा ये होगा फिर, और देखो इसके फायदे कितने हैं आज अगर देखा जाए, क्योंकि कलयुग है तो देहभान बहुत ज्यादा है, तो उसमें कई बार हमने बहुत सारी चीजें परेशान करे, मैं तो ईसा हूँ, मेरा तो रंग ईसा है, मैं तो सुथरा को नहीं, सुथरी को नहीं, ये बहुत सारी चीज परेशान करे। भगवान ने बता दिया आत्मा है, प्योर है, सफेद है, ये तो शरीर एक कपड़ा है, एक गाड़ी है जिसने लेकर चला रही है, या चिंता भी खत्म होगी। ये जो अंदर में एक घिन भाव सा था ना, मैं तो ईसा हूँ, वो भी खत्म हो गया। तो इसने जानन तो देखो कितने फायदे। सबसे बड़ा जो फायदा है, भगवान ने एक बार कलयुग की निशानियां में जो मेन निशानी बताई गई है ना, कि समाज में एक ऐसा टाइम आओगा कि कोई भी सेफ नहीं रहेगा संसार में। कोई भी आत्मा अगर देखा जाए, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, काम विकार उन पर हैवी होगा। काम विकार का मतलब बॉडी अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ, वो समाज में ऐसा हो, कोई नहीं उससे बच पाओगा। लेकिन भगवान ने बता दी जो यो समझा मैं आत्मा, ये भी आत्मा, तो सारी चीज खत्म।
और यो करना पड़ेगा, समाधान ही यो है। उस लाइन पे, उस रास्ते पे हम कब तक चलेंगे? क्योंकि परमात्मा के इतिहास जो देखा जा, मेरा जो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड रहा है उसमें भी बहुत सारे जो बच्चे साथ के भी थे, आज भी उन तक कनेक्शन है। तो बहुत सारे हम सुनने में मैक्सिमम कितने ऐसे केस सुन लिए, लड़का लड़की हैं, लड़के आपस में दोस्त हैं, तो उनका जो आपस में बातचीत का वो है ना, वो जब एक दूसरे की शेयरिंग करें, उनका कहना यो है मेरा पापा ऐसा है, मेरी मम्मी ऐसी है, मेरा भाई ऐसा, मैंने कोई नहीं समझता, मेरी कोई नहीं सुनता। भगवान ने बता दी हम आत्मा, आत्मा का अगर सच्चा साथी देखा जाए तो परमात्मा। प्रॉब्लम यह नहीं कि कोई मेरी सुने, बात यह है कि हम अपने अनुसार नहीं चल रहे, उनके अनुसार नहीं चल रहे, वह बात नहीं है। मेन चीज है जब हम खुद न समझाएंगे ना तो ये सारी चीज अपने आप खत्म हो जाए। कोई गलत नहीं होता, कोई हमने गलत डायरेक्शन नहीं देता, वो करना हमने हुआ है सारा कुछ। और इस जो लाइफ की जिम्मेवारी है वह हमारे ऊपर है। वो जो भी करना इस लाइफ में, जो कुछ भी हमने मिल रहा है उसमें किसी का दोष नहीं है, और जो कुछ भी पाना हक है वो भी हमारे हाथ में है, हमने करना पड़ेगा। हम परेशान हैं, घर में कोई सी सिचुएशन आप पढ़ नहीं पा रहे, बहुत से बच्चे इसे माँ बाप की लड़ाई हो, बच्चा पढ़ नहीं पाता। बहुत सारे मेला मैंने तो शिकायत करे, हमारे घर में ऐसा माहौल है, क्यों कर पढ़ा, क्यों कर काम करा, या फिर नौकरी जॉब वगैरह करें, भाई जॉब करनी पड़ेगी, घर का यो माहौल था तो और क्या करते। तो उसमें यो नहीं कि माँ बाप का हम दोष दे देंगे हम बच गए ना, करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी खुशी का, हमारी शांति की जो जिम्मेवारी है हमारे ऊपर, हर आत्मा की अपनी जिम्मेवारी है। आज आप पढ़ो 8वीं क्लास में, कोई 10वीं में है, कोई 12वीं में है, कोई भी पढ़े है, पढ़ाई के बाद उसने जो कुछ भी मिला है, जो कुछ प्राप्ति होनी है, वो उसका खुद रिस्पॉन्सिबल है। यूं इस जीवन की बात है, आपके पास जो माँ बाप है, जो परिवार आपके पास है, उसके वो उए नहीं मिले आपने, उस घर में आप आए, उस परिवार में आए, आत्मा के अंदर आगे दिखाया है मन बुद्धि संस्कार। आत्मा के अंदर मन भी है, बुद्धि भी है और संस्कार भी। इसका मतलब क्या है कि आपके साथ अगर आज आपका खांसी होगी, जुकाम हो गया, कुछ और हो गया, उसका जिम्मेवार ना तो यहाँ पर करती है, ना माँ बाप है, ना कोई और है। मतलब क्या है कि आपके कर्मा के अनुसार आपके साथ हो रहे हैं। मन आपके अंदर है, बुद्धि आप सोच सको हो, आप उसका निर्णय कर सको, फिर आपके संस्कार बने हैं। मन बुद्धि आत्मा के अंदर है, संस्कार मन बुद्धि संस्कार। तो इसमें आपके जीवन में जो कुछ आपने मिला, आपका जन्म गरीब परिवार में हो या अमीर परिवार में हो, आपके माँ बाप की से, आपका फ्रेंड सर्कल की से, उसके पीछे भगवान का कोई रोल नहीं, माँ बाप का कोई रोल नहीं, आपके संस्कार, आपका मन और बुद्धि है वो काम करें उसके पीछे। तो फिर हम दोष दे ही नहीं सकते। तो भगवान को फिर दोष किसने देवांगे? सब कुछ हमारे हाथ में है। कुछ पाना है, कुछ करना है, कर्मा की खेती है, वो आपने करना है, हर बच्चे ने करना है उसके आधार पर। मैं इस ज्ञान में आया छोटा सा था, किसी भी रास्ते पर जा सका, कितना भी टाइम लगा सका, ये मैं आपके सामने बैठ के बोलूँ हूँ, जो 1 घंटा मोर की तरह बैठ कर भी टेस्ट कर सकूँ था, लेकिन मैं आड़ा आया तो ये मेरा निर्णय है, उड़ जाता वो भी मेरा निर्णय होता। आप आड़ा आए हो, यो भी आपका है, नहीं आते तो भी आपका है। फायदा हमारा है, जिम्मेवारी हमारी है इस लाइफ में। तो आत्मा, परमात्मा ने क्या बताया कि आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है, उसने हम दिशा उसके अंदर विचार भराएंगे, जो कर उसने चलाएंगे, उसका आधार पर होगा। संसार की चिंता, संसार में जो भय है, आज संसार में इतना भय है, भगवान ने क्या बता दी, हम आत्मा, हाँ आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार, और आत्मा के जो संस्कार पिछले जो कर्म, उसके आधार पर सब कुछ हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हो जाए, इसी से बीमारी हो जाए, पूरी जो लाइफ है डॉक्टर का ही निकल जाए है, उसके पीछे भी अगर देखा जाए तो भगवान ने क्या बता दी, उसके पीछे भी ये लॉजिक है कि हम आत्मा है, समझा तो चिंता खत्म हो जाएगी, भय खत्म हो जाएगा। आज मैं बीमार हूँ और मेरे अंदर चिंता, मेरा ना बीमारी इसी है, क्यों कर ठीक होगी, क्या होगा, अगर उससे टाइम मेरे यहाँ समझ आ कि मैं आत्मा हूँ, पास्ट का कर्म है, मेरे जिसे कर्म थे उसके अनुसार मैंने मिल रहा है, ये मैं अच्छा करूंगा तो मेरे अंदर वो जमा हो जाएगा, वो जो अच्छापन है। मैंने अच्छा करा, अच्छे संस्कार बनाए, गलत संगत में ना बैठ के अच्छे संस्कार बनाए, वो अच्छा मेरे अंदर जमा हो गया, वो जन्म बाई जन्म मिलता रहेगा। किस रूप में? स्वास्थ्य के रूप में भी मिलेगा, पढ़ाई के रूप में भी मिलेगा। तो सब कुछ हम कर का यहाँ जो कर है वो मिल रहा है। ये जो ज्ञान है या जो पढ़ाई प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं, कोई अंधविश्वास, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि भाई नरा भगवान ने भगवान, प्रैक्टिकल लाइफ का ज्ञान है। जब यह समझ आई मैं आत्मा शरीर से अलग, तो ये सारी चीज संसार की कितनी बड़ी परेशानी है। आज दिल्ली में है और कितने है, जो गवर्नमेंट है उसने क्या करना पड़ा लड़कियां की सुरक्षा खातिर। लेकिन जब यह दृष्टि सबकी हो जाएगी कि ये जो हड्डी मांस ये जो घूम रहे हैं ना, ये आड़े बैठे हैं 50 जितने बैठे, ये हड्डी मांस का एक पुतला सा, उसके अंदर एक एनर्जी सी बैठी, एक लाइट बैठी है, जो बल्ब आपने दिखा है ना, आत्मा एक एनर्जी है। न्यूटन ने या आइंस्टीन ने एक वो दिया था, आपने पता होगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
एनर्जी ने ना आप बना सकते ना आप खत्म कर सकते, इवन भगवान भी। आप जो आत्मा हो, जो एनर्जी है, उसने भगवान साहब ने इसका अस्तित्व हमेशा खातिर में खत्म कर दूं, इसने मिटा दूं, खत्म कर दूं, संभव को नहीं। आप सदा हो, आत्मा सदा है, उसके अंदर से जो संस्कार वो चलते। फिर थोड़ी सी 5 मिनट में आप देखेंगे हम आत्मा हाँ या समझ में आ गई, इतनी सारी जो परेशानी दूर हो जाएंगी, फायदा होगा इससे। अगर आप डेली नहीं भी सुनते, घर में जाकर, कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, अगर आप ये समझ कर करके देखियो, मन में बहुत सारे विचारा कि उथल पुथल है, चलती रहे, नेचुरल है, क्योंकि हम सब कलयुग में, हमारे सामने जो कुछ भी हमने मिला है ना खाने के रूप में, वो ईसाई मिला है, जो विचार ऊपर नीचे हुए हैं। तो परमात्मा के जब ये अभ्यास कराएंगे, सब ने शरीर तक आत्मा एक बिंदु देखना शुरू कराएंगे तो परिवर्तन होता जाएगा। ठीक है, तो अगली चीज है परमात्मा जो बाप है हमारा, उसका कनेक्शन जोड़ांगे तो हमारे अंदर परिवर्तन आता जाएगा। उसका नाम शिव है। अगर आप डेली आओगे, सुनोगे तो सुनते रहोगे, आपके घर परिवार में, अड़ोस पड़ोस में कोई तो जाता होगा। जब भी माताएं तो रिक्वेस्ट है, जब भी ऐसा कुछ प्रोग्राम रखा जाए बच्चा का, तो उसमें फायदा सबका है, आप लेकर आया करो। क्योंकि मेनली फोकस ये हो कि भाई हम बच्चे की एक धारणा सी बन गई, मैंने तो देखा है बहुत, एक धारणा बन गई कि भगवान का नाम, भगवान की याद, मुरली पढ़ना या सत्संग में जाना, वो जो बड़े से हो जाए ना, जिनके धोड़े बाल हो जावे, बुढ़ापा आ गया, चश्मे चढ़ गए, गोडे दुखे हैं, उन्हीं से जो हो जाए जिनके शरीर, उनका काम का भगवान। यूना बेरा में भी कदे थारे जैसे बच्चे थे, जब उनके सामने किसी ने बताया था कि भगवान ने याद करो, उन नबीनों के थी ना, हमने क्या जरूरत है, बूढ़े याद करा करें, बड़े याद करा करें, लेकिन जरूरत है सब ने। तो माता भी इसमें इंटरेस्ट ले, हमें सब ने बच्चा न लेकर हमें हर संडे जब भी दीदी प्रोग्राम रखेंगे तो धीरे धीरे जो राज आत्मा का चित्र था पूरा हुआ, यूं परमात्मा के बारे में और बहुत सारी बात हम समझाएंगे, जिसका लाइफ में काम, जिसका लाइफ में यूज है, बहुत सारा उसका फायदा होना है। मेरे भी होया है, बहुत सारे और भी देखे जिनने नहीं सुना उनका फायदा नहीं होया। मेरे यार दोस्त मेरे साथ के थे, मैंने 25 साल हो गए इस ज्ञान में, बचपन से या गुड़िया इतना समझ आने लग गया था, 7th क्लास में था उस टाइम। और भी दोस्त थे, आज कोई दारू पीवे है, कोई जेल में है, कोई कितना कुछ है, नरे यहाँ भाई दारू छुटवा दे, यो करवा दे, लेकिन मैं तो बच गया। क्या पता बचते ना बचते अगर इस तरफ ना आते तो। लेकिन इस ज्ञान का जो फायदा होया, फायदा क्यों करवाया, जब ये समझा कि हम शरीर का लगा आत्मा, तो जो अंदर का चिंतन है वो बदल गया। आत्मा का बाप की तरफ बुद्धि चली गई, फिर शरीर के बाप की तरफ ना गई। शरीर का बाप है, शरीर की माँ में तो है, उनकी रिस्पेक्ट है, सारी जिम्मेवारी सब हैं, लेकिन ज्यों ही आत्मा समझा तो ध्यान चला गया परमात्मा की तरफ। भगवान भी होगा, मेरा बाप तो भगवान भी है। ठीक है, तो ये अगले जो भी संडे आऊंगी आप समझते रहोगे। जितनी माताओं कोशिश करो, हर माता एक बच्चे ने जरूर लेकर आवे। आपका जवाब होगा मैं समझू मन मन में भाई आते तो कोई नहीं, लेकिन कोशिश करो। ठीक है, ओम शांति।